वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं जिसका नाम हुआ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से स्टार्ट करने के पहले दोस्तों रेशियो को पढ़ा जाए, लेकिन रेशियो क्या चीज़ होती है। रेशियो ये चीज़ एक टू क्वांटिटीज आर वेल डिफाइंड इन अ मैनर, मतलब आप कोई भी दो क्वांटिटी को यदि कोई मिलता है तो एक एलिमेंट या कोई एक गुड्स तैयार होती है, तो वो दो क्वांटिटी को एक एक क्वांटिटी में मेजर किया जाएगा। अगर किसी एक मेजर्ड क्वांटिटी में दोनों चीज़ों को मिलाया जाए तभी एक गुड को अच्छे तरीके से तैयार होगी। सपोज मान लीजिए आपको एक पेन बनानी है, दिस काइंड ऑफ पेन। अब इस पेन में अब इसमें वाइट का कितना यूज करना है एंड ब्लैक कलर को कितना यूज करना है, अब इस पेन के जिस तरह का स्टाइल है उससे डिफाइंड होगी। अगर इस पेन में मान लीजिए कि 70% वाइट है एंड 30% ब्लैक है, तो उसको कलर किस रेशियो में डालने पड़ेगी? जाहिर सी बात है 70:30 में डालनी पड़ेगी, तभी ना 70% वाइट होगा और 30% ब्लैक होगा। चलिए इसी चीज को हम प्रॉब्लम्स के माध्यम से समझा जाएगा और बढ़िया से। 4 मंथ एंड 1 ईयर 6 मंथ्स का बीच में रेशियो निकालना है। जाहिर सी बात है रेशियो निकालना है तो सब डाटा को कोई भी एक यूनिट में, अगर वो केजी हो, ग्राम हो, लीटर हो, मिलीलीटर हो, तो उसमें एक कोई भी यूनिट में पूरी क्वांटिटी को कंडक्ट किया जाए। जाहिर सी बात है ये जो पेन है इसकी जो इंक ली होगी, जाहिर सी बात है 1 किलो में नहीं ली होगी, 1 मिलीलीटर में नहीं ली होगी, दोनों को या तो मिलीलीटर या लीटर में होना चाहिए, तभी एक क्वांटिटी वेल डिफाइंड होगी। तो उसी प्रकार से जो क्वांटिटी हमें वेल डिफाइंड नहीं दी होगी, गिवन नहीं होगी, उसको हम लोग को वेल डिफाइंड कर लेना पड़ेगा। जैसे इसमें दिया हुआ है 1 ईयर 6 मंथ्स, आपको जो 1 ईयर है इसको आपको मंथ्स में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो आप लोग सब जानते हैं 1 ईयर में 12 मंथ्स होती है एंड 6 मंथ उसके साथ ऐड कर देंगे तो ऑल टोटल ये 18 मंथ्स हुई, और ये तो मंथ्स में दी हुई थी इसीलिए हम लोग इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। जब इसको 4 एंड 18 का जब हम रेशियो निकालेंगे 2 के टेबल में जाएगा तो ये 4 टाइम्स में जाएगा एंड 9 टाइम्स में जाएगा, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा 2:9। जस्ट सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 75 पैसा एंड ₹1.25। अब आप समझ ही गए होंगे इसमें दो टाइप ऑफ क्वांटिटी, एक पैसा एक रुपीज है। जाहिर सी बात है हम लोअर क्वांटिटी में जाएंगे तो इजीली होगी क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, जाहिर सी बात है। तो हमें पता है कि 1 रुपी को हम कन्वर्ट करेंगे पैसे पे, तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा क्योंकि 1 रुपी इज नोन एज इज है कि ये 100 पैसा होगी। 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा, 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसा। अगर तो 75 पैसा ये तो गिवन है पैसा में, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए 1 रुपी है तो 1 रुपी मतलब क्या होगी 100 पैसा, एंड पॉइंट के बाद 2 पैसा गिवन है 25.25, तो उसको हम लोग नॉर्मली 100 से इंटू करके जस्ट नॉर्मली ये ऐसी क्वांटिटी होगी 1 इंटू 100 प्लस 0.25 इंटू 100, सो ये वैल्यू हो जाएगी 100 एंड दिस विल कम एज 25। तो बोथ आर कन्वर्टेड इनटू 25। जब हम इसको सम अप करेंगे तो 125 पैसा आ जाएगी, एंड 75 पैसा एंड 125 पैसा का जब हम रेशियो निकालते हैं तो ये कुछ रेशियो 75:25 होगी। एंड जब हम इसको डिडक्ट करेंगे, मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो 25 के टेबल में 3 टाइम्स हो जाएगी एंड 5 के टेबल्स में 5 बार, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 3:5। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। जैसा आप 2 क्वेश्चन में देख ही चुके होंगे कि यहाँ पर जो क्वांटिटी गिवन है वो एक केजी में है एक ग्राम में है, तो यहाँ कितना है 12 किलो एंड 60 ग्राम्स। तो जो 1 किलो इक्वल टू 100,000 ग्राम्स होती है, आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। तो 12 kg इज इक्वल्स टू 12,000 ग्राम। इट इज क्लियर। अगर देखिए 12 kg आप पहले लिख रही थी तो हम 12 kg को पहले लिखेंगे, उसको पहले प्रीसीडिंग देंगे, एंड 60 ग्राम से उसके बाद, तो 12,000 इज टू 60 ग्राम्स। तो जब कैंसल आउट 0 0 एंड देखिएगा ये जाएगी 42 के टेबल में,
बचा 2 zeros, तो 200:1, यहाँ 1 क्वांटिटी बचा। योर आंसर विल बिकम एज 200:1। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, लेट अस राइट द रेशियो ऑफ p kg एंड q ग्राम्स। मतलब p kg एंड q ग्राम्स का दोनों का रेशियो निकालना है। तो रेशियो ऑफ p kg एंड q ग्राम्स का रेशियो निकालना है। तो 1 किलो इक्वल टू होता है 1000 ग्राम्स, तो 1000 p ग्राम्स होगा, क्योंकि क्वांटिटी कितना है p किलो। p यदि p सपोज मान लीजिए p हो सकता है p इक्वल टू 2, 3, 4, तो p इज अ कांस्टेंट वैल्यू, p इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो p इनके साथ रहेगा। तो 1000 p ग्राम्स एंड q ग्राम्स, तो इन दोनों का रेशियो होगा 1000 p इज टू q। फिफ्थ प्रॉब्लम देखते हैं। लेट अस फाइंड मिक्स्ड रेशियो ऑफ a by b is to c कोलोन b by c is to a कोलोन c by a is to b। इसका मतलब है कि जो पहले फर्स्ट क्वांटिटीज है, जो y में फर्स्ट क्वांटिटीज है, वो आपस में अपने साथ मल्टीप्लाइड होगी, जो पहली क्वांटिटी है, एंड जो सेकेंड क्वांटिटी है दे आर मल्टीप्लाइड विद दिमसेल्व्स, अपने ग्रुप के साथ मल्टीप्लाइड होगी। तो देखिए, इसको ये लिखे हैं, इसको ये लिखे हैं, एंड इसको इस लिखे हैं। मतलब a by b इंटू b by c इंटू c by a इज टू c इंटू a इंटू b, मतलब c इंटू a इंटू b। देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ये कैंसल आउट हो जाएगी सब क्वांटिटी। The quantity will come as 1 in left ratio and right ratio में देखिए ये कुछ क्वांटिटीज भी कैंसल आउट नहीं होगी, तो ये आंसर आ जाएगा 1:ABC। 6th क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Let us write by calculating what ratio and x² will be form a mixed ratio xy/z²। मतलब इसमें कितना क्वांटिटी ऐड किया जाए तो उसका आंसर ये आ जाएगा। इसमें कितना क्वांटिटी ऐड किया जाए तो आंसर ये आ जाएगा। तो जो क्वांटिटी को ऐड किया जाएगा उसको हम मान लेते हैं ए बी, लिखे भी हैं। सपोज द रेशियो इज a:3। अब जो फर्स्ट क्वांटिटी, जैसे आपने पहले प्रॉब्लम में देखा था कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है हमेशा फर्स्ट टर्म के साथ इंटू हो जाएगा, तो x² इंटू a, एंड जो सेकेंड क्वांटिटी है सेकेंड के साथ इंटू होगा yz इंटू b। कितना आ जाएगा दोनों को मिला के इतना, जो आपको चाहिए ये तो हमको लाना है। मतलब बोला गया इसमें से इतना मिलाओ तो ये आए, तो इसमें हम ए बी को इंटू कर दिए तो इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। कुछ नहीं कि इस2 जब घटता है तो इस2 जब घटता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बाई। तो यहाँ पर ax² बाई yz इक्वल टू जो है वो भी बाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या किए, जो xy है इसको हम लेके चल गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपसाइड लेके चल गए, एंड जो x² है उसको z के साथ डिनोमिनेटर में चल लेके चले। जस्ट नीचे वाले को न्यूमरेटर में भेजे, ऊपर वाले को डिनोमिनेटर में सेंड कर दी विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब a by b आ गया रेशियो, तो a by b रेशियो आ गया xy इंटू yz बाई x² इंटू z²। अब देखिए यहाँ से एक x कैंसल आउट हो जाएगा, इसमें यहाँ से एक z कैंसल आउट, यहाँ से एक x कैंसल आउट होगा, यहाँ से एक z कैंसल आउट है। ऊपर में y इंटू y² बाई xy, तो a:b का रेशियो आ गया y² xz। मतलब इतना क्वांटिटी इसमें हम ऐड कर देते हैं तो उसका आंसर इतना आ गया। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। 7 नंबर, लेट अस कैलकुलेट कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स ऑफ x² इज टू yz बाई x, y² इज टू
जेड एक्स बाई वाई कॉमा जेड स्क्वायर इज टू एक्स वाई बाई जेड। मतलब देखिए ये कंपाउंड रेशियो दे दिया हुआ है, इसका इनवर्स में निकालना है, मतलब कंपाउंड रेशियो निकालना है और इसका इनवर्स दिया हुआ है। मतलब कंपाउंड रेशियो क्या करना है, फाइंड करना है, एंड इसका इनवर्स दिया हुआ है। मतलब ये रहना चाहिए इधर, लेकिन दिया है इसको इधर। मतलब इस रेशियो को लिखा जाना चाहिए था एक्स स्क्वायर गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स, ये ऐसे लिखा हुआ है लेकिन सब वो रहना चाहिए वाई जेड बाई एक्स इज टू एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म में रहना चाहिए। एंड इसे लिखा गया है इस फॉर्म में। ऐसे सभी रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो, ये तीनों रेशियो को उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस चेंज कर देना है, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड साइड में, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए जस्ट ये पीछे तीन टर्म्स लिखे हुए हैं, इनको क्या करना है, सामने लिख देना है। वाई जेड बाई एक्स इंटू जेड एक्स बाई वाई इंटू एक्स वाई बाई जेड एंड इज टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ था उसको राइट हैंड साइड में इज टू का लिख देना। अब देखिए ये देखिए एक्स वाई जेड, ऊपर एक्स वाई जेड से कैंसल आउट हो जाते हैं, बचते हैं सिर्फ ये एक्स वाई एंड ये जेड एंड इज टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होता राइट हैंड साइड में, तो कैंसल आउट नहीं हुए क्योंकि वो क्रॉस कटिंग नहीं होगी उसकी। और देखिए ये एक एक्स वाई जेड, ये दो एक्स वाई जेड है, तो ये टर्म क्या हुई, मतलब ये देखिए इसके बाद ये स्टेप होगी एक्स वाई जेड इज टू एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है मतलब हम दो बार इस एक टर्म को लिख सकते, मतलब एक टर्म कट गई, यहाँ पर एक आई वन कैंसल आउट होके एंड यहाँ पड़ेगा एक्स वाई जेड एंड वही हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं 8 नंबर के प्रॉब्लम में। फाइंड द मिक्स रेशियो ऑफ द कंपाउंड रेशियो, मतलब इनका मिक्स रेशियो, मतलब सबको मिला के कितना होना है, ये कंपाउंड रेशियो को बताना है। तो जो मैंने सिंपल सा बात है, ये तीन रेशियो से 1 2 3, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ, राइट हैंड को राइट हैंड साइड के साथ। देखिए मैंने लेफ्ट हैंड को सब एक साथ लिख दिया है, एक्स स्क्वायर, ये क्वांटिटी इधर लिखी हुई है, ये क्वांटिटी इधर लिखी हुई है एंड ये क्वांटिटी इधर लिखी हुई है। एंड राइट हैंड साइड के उससे एक्स माइनस वाई, यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैंने नीचे लिखा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4, ये भी मैंने इधर लिख दिया है। अब देखिए क्या होती है, देखिए ये आपकी एक्स ये रैशनलाइज हो जाएगी, मतलब ये और सिंपली फॉर्म में आएगी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में दोनों ब्रेक डाउन हो जाएगी। एक बार एक ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, यानी स्क्वायर था तो दोनों के ऊपर स्क्वायर इज टू देके। देखिए डाउनवर्ड क्वांटिटी का पहला दो टर्म सेम है और तीसरे टर्म में वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए 4 था, ये स्क्वायर हो गया, 2 क्वांटिटी से रिड्यूस हो गया ए प्लस बी। देखिए आपका ये क्वांटिटी कैंसल आउट हो जाएगा, एक आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दे विल बी कैंसल आउट। एंड देखिए उसके बाद एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये दोनों टर्म भी कैंसल आउट हो जाएगी। लेकिन अभी मैंने कैंसिल नहीं किया है, नेक्स्ट में मैं कैंसिल करूंगा, मैंने सब टर्म को लिखा है। और नीचे में जो एक ये थी ना, ये क्वांटिटी ये बड़ी होगी, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में ब्रेक डाउन हुई, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी लिखा गया, ए प्लस बी एक बार प्लस में एक बार माइनस में। देखिए ये क्वांटिटी इस टू किस तरफ है, ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो गई, ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो गई, बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए ये क्वांटिटी भी जो थी ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो गई, बची ये वाली एंड ये दोनों की इनटू करके इसका होल स्क्वायर, 1:1 का रेशियो आ गया। ये प्लस में थी माय डियर फ्रेंड्स, मेरे से गलती से माइनस में लिखा गया, प्लस टर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ A is to B equals to 6 is to 7 and B is to C equal to 8 is to 7,
लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ A:C। मैंने आपको बोला था लेफ्ट हैंड साइड एक साथ रहेगी, लेकिन देखिए इसमें दो क्वांटिटी, एक लेफ्ट हैंड में एक राइट हैंड में, तो क्या करना है, इन दोनों को बाई फॉर्म में लिखे। A:B था तो A/B इंटू B/C इक्वल टू 6:7 था 6/7 इंटू 8:7 8/7। तो देखिए यहाँ B भी कैंसल आउट हो गई, यहाँ कुछ कैंसल आउट होने की टर्म्स नहीं है। तो देखिए 66 इंटू 8 48 एंड 7:7 49 हो गई। तो A/C तो A:C की वैल्यू क्या होगी 48:49। ये एट द लिस्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। 10th नंबर, इफ A:B इक्वल्स टू 2:3 कॉमा B:C इक्वल्स टू 4:5 एंड C:D इक्वल टू 6:7, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ A:D। मैंने कुछ नहीं किया, जैसे आप पहले प्रॉब्लम्स में किए हैं वैसे इसमें भी करना है। A:B को A/B लिखे, B:C को B/C लिखे एंड C:D को C/D लिखे, इक्वल टू 2:3 को 2/3 लिखे इंटू 4:5 को 4/5 लिखे एंड 6:7 को इंटू 6/7 लिखे। कुछ नहीं किए, यहाँ से B कैंसल आउट कर दिए, C कैंसल आउट कर दिए, यहाँ से 3 से 6 टाइम्स में 3 से 2 टाइम्स में 6 आता था तो उसको कैंसल आउट कर दिए। अब यहाँ बचा A एंड इधर बचा D, तो A/D इक्वल टू 2 इंटू 4 8 8 इंटू 4 8 इंटू 2 16 ऊपर लिखे न्यूमरेटर में, और नीचे डिनोमिनेटर में आपका आ गया 35 7 इंटू 5। तो A/D को आप लिख सकते हैं A:D, आपने जैसे पहले प्रॉब्लम्स में किया था, एंड 16/35 को आप लिख सकते हैं 16:35। ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं ट्रिकी पार्ट में माय डियर फ्रेंड्स। इफ A:B इक्वल्स टू होता है 3:4 एंड B:C होता है इक्वल टू होता है 2:3, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ A:B:C। मतलब आप तभी से फ्रेंड्स आप A या B का A:B का रेशियो निकाल लेते हैं, या B:C का, या A:D का निकाल रहे थे। अब आपसे नया 3 रेशियो एक साथ में निकालने बोला। देखिए छोटा सा बस एक ट्रिक है, आप समझ जाइएगा और अपने से भी कर लीजिएगा। यहाँ मैंने लिखा जैसे A:B लिखा है, A:B इक्वल टू 3:4 एंड B:C इक्वल्स टू 2:3। अब मैंने एक बाई टर्नने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, एक उल्टा n का फॉर्मूला है, इनवर्स n। मतलब एक बार मैंने C को B से इंटू किया, फिर B को B से ही एंड फिर B को A से। इसका मतलब हुआ पहले मैंने उल्टा n मतलब ऐसे ऊपर गया, मतलब 3 को 4 से इंटू किया तो आ गया 12, फिर इधर की तरफ आया 4 to 2 तो 4 इंटू 2 किया तो आ गया 8 एंड 8 से 2 से फिर मैंने गया 3 पे, मैंने B to A 2 to 3 मैंने गया तो आ गया मेरा 6। 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, इंटू कर देना है जैसे, और इसको मैंने तो मेरा आ गया A:B:C का वैल्यू 6:8:12। अब इसे मैंने रिड्यूस कर दिया, देखिए ये सब 2 से डिविजिबल है, तो मैंने 2 से डिविजिबल है, तो देखिए मैंने यहाँ पर 3:4:6 विच इज योर आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए माय डियर फ्रेंड्स, x:y इक्वल टू 3:4, लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 3y माइनस x इज टू 2x प्लस y। तो मैंने जो गिवन डेटा पहले लिख लिया, x:y इक्वल्स टू 3:4, मैंने उनको बाई में चेंज कर दिया, x/y इक्वल्स टू 3 डिविजिबल बाई 4, उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, बस 3 डिनोमिनेटर में लेके आ गया एंड y को फिर न्यूमरेटर में ट्रांसफर दे ड्यू टू द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या हो गया x/3 इक्वल टू y/4 इक्वल टू मैंने k लिया, k कांस्टेंट, k से k कांस्टेंट ले लिया, उसे मैंने से देके बता दिया कि एक k कांस्टेंट क्वांटिटी है।
के इसलिए लिया माय डियर फ्रेंड्स कि ये किसी भी रेशियो में हो सकता है। 2:4 आप समझ लीजिए ये रेशियो हो सकती है आपका 20 नो सपोज आई विल से दैट 21:28। अब आपको इसको 7 टाइम्स में कट करते हैं तो 3:4 आएगी आपकी। लेकिन ये रेशियो तो कुछ दूसरा भी हो सकता है, मान लीजिए 30:40 हो सकता है। 10 के टाइम्स में कट गया तो 3:4, कुछ भी हो सकता है। इससे मैंने कांस्टेंट क्वांटिटी लिया के। अब मैंने के कैसे के एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाला, पीछे से निकालना है। y/4 है तो y इक्वल टू 4k, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर कर दिया मैंने, हो गया 4k। एंड x इक्वल्स टू 3 का मैंने k के पास भेजा, x इक्वल्स टू 3k। मैंने उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, बस इसका वैल्यू इस रेशियो में पुट कर दिया एंड द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब 3y माइनस एक्स इज टू 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू विच इम्प्लाइज, उसको मैंने बाई में कन्वर्ट कर दिया, 3y माइनस एक्स बाई 2x प्लस वाई को। और मैंने कुछ नहीं किया, बस y का वैल्यू y के जगह में बैठाया और x का वैल्यू x की जगह में बैठाया। इधर y था तो मैंने 4k यहाँ पुट कर दिया, यहाँ x था तो मैंने 3k पुट कर दिया, यहाँ x था तो मैंने 3k इधर पुट किया जो 3 का वैल्यू x का वैल्यू था, एंड y का वैल्यू 4k मैंने इधर पुट कर दिया। अब मैंने देखिए 3 इंटू 4 कितना होता है, 12k माइनस 3k बाई 6k प्लस 4k, 3 इंटू 2 6 प्लस 4k विच इज इक्वल्स टू, ऊपर में सब्सट्रैक्शन में 9k आया और नीचे में डिनोमिनेटर में आपका आया 10k एंड k देन कैंसल आउट। तो आपका रेशियो बाई में था, आप रेशियो में कर दीजिए, तो जो इसका रेशियो आया वो आया 9:10। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 13, इफ a:b equals to 8:7, let us show that 7a minus 3b is to 11a minus 9b equals to 7:5। मतलब शो करवाना है कि ये इक्वल टू 7:5 होता है। तो a:b इट कैन बी रिटन एज a:b गिवन है 8:7, तो a/b इक्वल्स टू 8/7। जस्ट मैंने जो नेक्स्ट प्रॉब्लम में किया था, जस्ट न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ट्रांसफर करना था। तो a/8 आ गया एंड b/7 इक्वल टू k से, k इज अ कांस्टेंट, आप पहले प्रॉब्लम में जानते ही हैं। तो वैल्यू a का आया 8k, b का आया 7k एंड a का आया 8k। सो LHS लिए, LHS में क्या दिया हुआ, 7a माइनस 3b इज टू 11a माइनस 9b। मैंने जस्ट उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट किया, 7a माइनस 3b बाई 11a माइनस 9b। अब मैंने क्या किया, जस्ट a की जगह a का वैल्यू पुट कर दिया एंड b के जगह b का वैल्यू पुट किया। यहाँ a का वैल्यू पुट किया 8k, b का वैल्यू 7k, a का वैल्यू 8k, b का वैल्यू 7k। देखिए इसके साथ 7 8 के मल्टीप्लीकेशन में तो आ गया आंसर 56k माइनस 3 इंटू 7 21k बाई 88k माइनस 9 इंटू 7 63k। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, 35k बाई 25k आता है, फिर k कैंसिल आउट ऊपर नीचे, 35:25 and they again cancel out at the table of 5 it will come as 7 and 5, तो 7:5 क्या हुआ हमारा आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर जाते हैं। 14, if p:q equals to 5:7 and p minus q equals to -4, let us find the value of 3p plus 4q। So p:q equals to 5:7। सो मैंने उसको कुछ नहीं किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट किया, जो मैं करता आ रहा हूँ उसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया। p/q को इक्वल टू 5/7। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट किया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट किया, इक्वल टू k से
तो p का वैल्यू आ गया 5k एंड q का वैल्यू आ गया 7k। और इधर एक नया रिलेशन दिया हुआ है p माइनस क्यू इक्वल टू -4। तो मैंने क्या किया, गिवन p माइनस क्यू इक्वल टू -4 है, तो p का जगह p का वैल्यू बैठा है, q के जगह q का वैल्यू बैठा है। 5k माइनस 7k इक्वल्स टू 4 तो यहाँ पर क्या आ गया, -4k इक्वल्स -2k इक्वल टू -4, वेयर माइनस माइनस कैंसल आउट एंड 2 से 4 कैंसल आउट आके आ गया k का वैल्यू 2। k का वैल्यू क्या आया, k का वैल्यू 2। मैंने k का वैल्यू p एंड q में पुट कर दिया, तो k का वैल्यू क्या आया 2, तो 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 2 14। अब p एंड q का वैल्यू मुझे पता चल गया, मैं आराम से इसमें बैठा सकता हूँ। तो 3p प्लस 4q जो मेरा गिवन है उसमें मैंने p के जगह 10 बैठाया एंड q के जगह 14 बैठाया। 3 इंटू 10 30 एंड 4 इंटू 14 56 एंड दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर कम आउट होता है 86। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। चलिए फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 14 3a plus 7b is to 5a minus 3b equals to 5 is to 3। Let us find the value of a is to b। मतलब यहाँ a एंड b की वैल्यू को फाइंड करना है। मैंने जो गिवन है, गिवन को जस्ट लिख दिया वैसे ही जैसे गिवन था, उसको मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 3a plus 7b by 5a minus 3b equals to 5 by 3। मैंने उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। सो देखिए यहाँ 3a इंटू 3 तो 9a, 7b इंटू 3 इंटू 21b, 5a इंटू 5 25a एंड -5 इंटू 3 इक्वल टू -15b। एंड a को एक तरफ लिया मैंने, b को एक तरफ लिया, तो देखिए a के साथ -25 लेफ्ट हैंड साइड आ गया एंड 21 राइट हैंड साइड चल गया। तो देखिए ये आ गया, सब्स्टिट्यूट हो गया -16 बाई a इक्वल्स टू, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हुई लेकिन बिगर क्वांटिटी माइनस की है तो -36 बाई b। सो a की जगह b को मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिया, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड 16 को 36 के साइड में एज ए डिनोमिनेटर सेंड कर दिया एंड माइनस आर टू बी कैंसल आउट बिकॉज दे आर इन द बोथ साइड। सो 36 बाई 16 ये जब एलिमिनेट हुए तो 9 बाई 4 आ गए, तो a बाई बी इक्वल टू 9 बाई 4 एंड a इज टू बी इक्वल्स टू 9 इज टू 4। सो रिक्वायर्ड आंसर इज दिस। 15 नंबर प्रॉब्लम देखिए, लेट अस कैलकुलेट व्हाट शुड बी एडेड टू द टर्म ऑफ रेशियो 2:5 टू मेक इट अ रेशियो 6:11। मतलब ऐसा क्या 2:5 में डाला जाए, ऐड किया जाए, सो 6:11 आए। आप समझ लीजिए अगर 2 में क्या इंटू किया जाए या प्लस के ऐड किया जाए जो 5 आता है, मान लिए 3 ना, तो उसी रेशियो के साथ यहाँ 3 को x मान के हम लोग काम करेंगे। लेट x शुड बी एडेड एंड 2:5 को 2/5 लिखे उसको ऊपर नीचे प्लस x कर दिए इक्वल टू 6/11 एंड जस्ट विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी सॉल्व द प्रॉब्लम। सो 11 इंटू 2 22, 11 इंटू x 11x, 5 इंटू 6 30, x इंटू 6 6x, x एक तरफ तो 11x और 6x माइनस में आ गया उस तरफ से एंड 22 प्लस में था तो उस तरफ गया तो माइनस में हो गया, तो 11x माइनस 6x इक्वल टू 30 माइनस 22, तो 5x इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 8/5। सो 8 आंसर इज दिस, x इक्वल टू 8/5 is to be added to this quantity to get 6:11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ 10x plus 3y is to 5x plus 2y equals to 9:5, let us show that 2x plus y is to x plus 2y equals to 11:13। देखिए अब x y का वैल्यू को इधर से फाइंड करके इसमें पुट करके इसका वैल्यू को सेटिस्फाई करना है।
10x प्लस 3y इज टू 5x प्लस 2y को ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस 3y बाई 5x प्लस 2y, जस्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में, इक्वल्स टू 9:5 था तो 9/5, विच इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 50x प्लस 15y इक्वल टू 45x, 9 इंटू 5 45 एंड 9 इंटू 2 18y लिख दिए। अब x को x साइड इधर से इधर, x को x लेफ्ट हैंड साइड एंड y को राइट हैंड साइड, तो ये इधर आ गया एंड y उधर चल गया, तो माइनस का साइन आके ये हो गया 45x एंड ये माइनस का साइन उधर आ गया तो 15y, ड्यू टू इक्वल टू के लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड आया तो x एंड y, इसीलिए तो 50x माइनस 45y इक्वल्स टू 5x होता है, दोनों माइनस करके एंड सब्ट्रैक्ट करके 18 माइनस 15 इक्वल टू 3y, एंड फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसे मैंने पहले पिछले प्रॉब्लम में आप लोगों को बता दिया था कि x एंड y का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, तो x को y के 3 को नीचे लिख दिया एंड x को ऊपर, y को ऊपर था बस ऊपर लिख के 5 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके नीचे ला दी, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जो न्यूमेरिकल है वेरिएबल को ऊपर रखे, जो न्यूमेरिकल को उसको नीचे ला दिए, तो y इक्वल्स टू 5k, k से ले लिए k कांस्टेंट है, एंड x इक्वल्स टू 3k, एंड जस्ट पुटिंग कर दिए, इसमें हम लिखे भी हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो 2x प्लस 3 प्लस y बाई x प्लस 2y। देखिए अब x से जगह 3k बैठा है, y की जगह 5k, x से जगह 3k, y की जगह 5k, अब 3 इंटू 2 6k एंड 5k एज इट इज, 3k प्लस 2 इंटू 5 10k, so 6 plus 5 is equals to 11k and 3 plus 10 equals to 13k, where k cancel out, the answer is 11:13 which we required to prove, मतलब हमारा जो क्वेश्चन था वो वेल डिफाइंड हो गया, वेल प्रूव्ड हो गया, जैसा मैंने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 15 में लेट अस कैलकुलेट, वहां मैंने एडिशन किया था, यहाँ सब्ट्रैक्शन है, सेम प्रॉब्लम है। लेट अस कैलकुलेट व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टर्म्स ऑफ रेशियो a:b टू मेक इट m:n, मतलब a:b से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए जो m:n का रेशियो आ जाए, तो लेट x शुड बी सब्ट्रैक्टेड एज इट इज सेम, तो a माइनस एक्स, ए बी को डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख के, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख के मैंने x टर्म को माइनस कर दिया, तो a माइनस एक्स बाई बी माइनस एक्स इक्वल्स टू, मुझे क्या चाहिए था, ये चाहिए था, ये सब्ट्रैक्ट करके ये ही आएगा m:n, तो m/n, मैंने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, an माइनस xn एंड bm माइनस mx। अब जो x टर्म है ना, ये x टर्म एक तरफ एंड वेरिएबल अलग टर्म्स अलग तरफ, तो जो यहाँ था माइनस mx था वो इधर आके पॉजिटिव mx हो गया, एंड विच इज नेगेटिव इस साइड में, तो उस साइड नेगेटिव रहेगा, तो एक माइनस xn प्लस mx इक्वल टू mb, ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में हो गया, टर्म इक्वल टू के उस तरफ गया तो राइट हैंड साइड में गया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया, एंड यहाँ पर से हम x को कॉमन लिए, तो m जो पॉजिटिव है उसको पहले लिखे, उसके बाद माइनस n को बाद में लिखे, तो m माइनस n उसके बाद हो गया, इक्वल टू जो टर्म था एज इट इज हम उसको लिखे। अब जस्ट नेक्स्ट स्टेप में x को लेफ्ट हैंड साइड में रख के बाकी सारे टर्म को नीचे हम सेट कर दिए, मतलब डिनोमिनेटर में हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तो mb माइनस an बाई m माइनस n is to be subtracted from a:b to get the value of m:n। इस तरीके से मैंने इस टॉपिक को, इस पार्ट को, ये फर्स्ट पार्ट था इस टॉपिक का, मैंने इसे कंप्लीट किया है। इसके अगले वीडियो के लिए, अगले वीडियो कुछ ही दिन में आ जाएगी, आप तब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा इसके अगले पार्ट को आप तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू।